अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स नाई के पास बाल कटवाने गया। वहाँ रश लगा हुआ था। नाई ने उसे कहा कि कुछ देर इंतज़ार करे। लिहाजा उसे अखबार पकड़ाकर मसरूफ़ कर दिया। वो शख्स अखबार पढ़ने लगा और नाई ने पहले से आए लोगों की तेज़ी से हजामत बनाना शुरू कर दी। नाई एक तजर्बाकार और बातूनी शख्स था। किसी शख्स को अगर घंटों भी उसके पास इंतज़ार करना पड़ता तो वो उन्हें बातों में ऐसे मसरूफ़ रखता, दिलचस्प किस्से और वाक़यात सुनाता कि इंसान कतन बोर ना होता। उस आखिरी शख्स की बारी आई तो नाई ने बड़े खूबसूरत स्टाइल में बाल काट दिए। नाई ने उससे 70 रुपये मांगे तो उसने 100 रुपये का नवा निकोर नोट निकाल कर उसके हाथ पकड़ा दिया। इत्फाक से नाई के पास बकाया के 30 रुपये नहीं थे। नाई ने उसे कहा कि खुले 70 रुपये दे दो या बकाया फिर किसी वक्त ले लेना। उस शख्स ने थोड़ी देर सोचा और फिर कटिंग वाली कुर्सी पर बराजमान हो गया और नाई से कहा कि 30 रुपये के बाल और काट दो ताकि हिसाब किताब बराबर हो जाए। नाई बहुत हैरान हुआ कि ऐसा अजीब गाहक जिंदगी में पहली दफ़ा देखा है। इत्फाक से नाई के पास और कोई गाहक मौजूद नहीं था, लिहाजा उसने गाहक की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और बकाया बराबर करने के लिए बाल काटना शुरू कर दिए। नाई ने 30 रुपये के मज़ीद बाल तो काट दिए, मगर अब उस शख्स की पिचकी हुई और लंबूतरी खोपड़ी वाज़िया नज़र आने लगी। गाहक और नाई दोनों खुश थे कि चलो यूं हिसाब किताब तो बराबर हुआ। वो शख्स दिल में बहुत खुश था कि उसकी अक्लमंदी की वजह से 30 रुपये ज़ाया होने से बच गए। वो शख्स गुनगुनाता हुआ जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो बीवी उसकी शक्ल देखकर गश खाते हुए बमुश्किल ही बची। छोटे बालों में नज़र आने वाली उसकी लंबूतरी खोपड़ी ने उससे दौले शाह के चूहे का रूप दे दिया था। बीवी चंघाड़ते हुए बोली, अरे निखट्टू, कैसी शक्ल बनाकर आ गए हो। मुझे तो वहशत होने लगी है। ये सर का बेड़ा यूं घर करने का मशवरा तुझे किस बेवकूफ़ ने दिया। इसीलिए तो मैं तुझे अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देती। जब भी मुझसे आंख बचाकर बाहर निकलते हो कोई नया चंद ही चढ़ाकर आते हो, और आज तो तूने कमाल ही कर दिया है। कैसी शक्ल बनाकर आ गए हो। वो बोला, बस कर बेगम, तू भी अजीब है। उस दिन केला खरीदते हुए जब उस रेडी वाले के पास खुले पैसे नहीं थे तो मैंने बकाया पैसों का केला खरीद लिया था। तो उस रोज़ तो मेरी समझदारी की बहुत दाद दी, और अगर यही काम आज किया है तो बरस रही हो। तुम्हारे ही मिजाज का पता नहीं चलता। बेगम ये सुनते ही भड़क उठी और चीखते हुए बोली, अरे गधे, एक ही कुलिया हर जगह पर इस्तेमाल नहीं होता। मौका और हालात की मुनासबत से फ़ैसला करना पड़ता है। घोड़े और गधे में फ़र्क करना सीखो। खामद ने शीशे में शक्ल देखी तो अपनी हमाकत पर अफसोस करने लगा। वो बेगम के जायज़ गुस्से पर सब्र करके चुप हो गया और अपनी टिंड को छुपाने की तरकीबें सोचने लगा। अक्लमंद बीवी ने उसे आज ज़िंदगी का एक अहम सबक सिखा दिया था कि इंसान को मौका और हक़ाइक़ का इदराक करके ऐसा फ़ैसला करना चाहिए जो इंसान के लिए मुफीद साबित हो। ज़मीनी हक़ाइक़ को भांप कर बेहतरीन हिकमत अमली और फ़ैसला साजी ही एक इंसान को कामयाबी से हमकिनार करती है।